अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। इस वक्त सेक्रेड दिन चल रहे हैं। अभी हम शिवरात्रि मना के फारिग हुए हैं, होली की तैयारी है, कुंभ मेला जारी है। वैसे भी मेरे जो गुरुजी हैं वो मुझे अक्सर कहते थे, मुसलमान हैं वो भी, लेकिन वो कहते थे कि हिंदू धर्म जैसा धर्म और कोई नहीं है। इसमें बड़े फेस्टिवल्स होते हैं और बड़े खूबसूरत फेस्टिवल्स होते हैं। किसी का खून नहीं बहाया जाता जैसे बकरा ईद वगैरह पे होता है, बल्कि जश्न मनाए जाते हैं, रंगों का त्यौहार होता है, खुशबू का त्यौहार, खाने पीने का। और उसमें खूबसूरती सबसे ज्यादा ये है कि सब उसमें शामिल हो जाते हैं। खाली हिंदू नहीं होते, हर धर्म के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और मिल के त्यौहार मनाते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने आज अपने दोस्त मित्र गारवित शर्मा जी से रिक्वेस्ट की थी कि हमें इन फेस्टिवल्स के बारे में बताएं। धन्यवाद फॉर गिविंग टाइम गारवित जी। थैंक यू आरिफ जी। हर हर महादेव टू ऑल व्यूअर्स, सभी दर्शकों को हर हर महादेव, जय श्री राम। गारवित जी, अभी हम शिवरात्रि मना के फारिग ही हुए हैं और इतना मुकद्दस ये होता है। मुझे भी कई लोगों ने चीजें भेजी महादेव के हवाले से, और बड़ा एक फीलिंग अंदर से आती है जब ये चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले मैं कुंभ मेले की तरफ जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भारत में अभी सोमनाथ मंदिर की एक वीडियो मैंने देखी, मेरे अंदर से एक जज्बात उभर के आ रहे थे कि ये वो मंदिर है जिसको दुश्मनों ने 17 बार तबाह किया, लेकिन आज शान से खड़ा है, और जिन्होंने इसको तबाह किया वो आज दर बदर हैं। एक तरफ अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर बन रहा है, मुख्तलिफ हम रिवाइवल देख रहे हैं। आप कैसे ये सब मंदिरों की रिवाइवल देख रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा आरिफ जी, ये मंदिर एक प्रकार से ये मेमोरियल्स हैं। ये हमारे जितने कार सेवक थे आरिफ जी, जो राम मंदिर के लिए मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा। हमारे सभी के आराध्य प्रभु श्री राम जी को क्यों परम पूजनीय माना गया है? क्योंकि प्रभु श्री राम जी की रामचरितमानस हम सभी ने पढ़ी है। वो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो हमें उनकी मॉरल वैल्यूज हमें सीखने को मिलती हैं कि प्रभु श्री राम जी किस प्रकार से समाज को जोड़ के चलते थे, जातिवाद को मिटा के चलते थे, और साथ ही अपने माता पिता का और अपने से बड़ों का किस प्रकार आदर सम्मान करते थे। इसलिए हमारे राम हमारे लिए पूजनीय हैं। हमें राम से एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। तो उन्हीं की जो मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर थे, वो भी मुस्लिम थे। ही हैज ऑल्सो प्रूव द सेम थिंग कि ये जन्मभूमि है, ये राम जी की जन्मभूमि है। इसके ऊपर काफी सारे कार सेवकों ने अपने प्राण एक प्रकार से अपनी शहादत दी है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आज उनको भी एक सच्ची श्रद्धांजलि है। आरिफ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल के कोठारी ब्रदर्स थे, बजरंग दल के पार्ट थे वो दोनों ब्रदर्स। उन दोनों ने अपनी शहादत दी थी। वो तो पहले ऐसे थे जिन्होंने मस्जिद के ऊपर, जो बाबरी मस्जिद जिन्होंने कब्जा किया था और बाबरी मस्जिद उस पर बनाई थी, उधर वो सबसे पहले थे भगवा लहराने वाले, भगवा ध्वज लहराने वाले वो दोनों पहले भाई थे। तो उन सबको एक श्रद्धांजलि है। दूसरा, सोमनाथ मंदिर का हम सभी को पता है, वो एक हमारी ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और हम सभी हिंदुओं का एकमात्र वो एक एक आप प्रकार से शक्तिपीठ कह सकते हैं सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर को ये मुगलों के द्वारा कई बार लूटा गया, मुगल शासकों के द्वारा। और आज कैसे आप देखें कि कैसे खड़ा है आज सोमनाथ मंदिर। देश विदेश से यात्री आता है वहां पे। ये हमारे लिए भी गौरवान्वित पल होता है जब यात्री आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। तो ये सब प्रभु ऐसा होता है कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आज ही फैसला आया है बाटला हाउस केस का, जो उसमें अपराधी था उसको फांसी की सजा सुना दी गई है माननीय न्यायालय द्वारा। तो हम इस चीज को मान के चलते हैं। हाँ, थोड़ी देर सवेर करता है हमारा सिस्टम, पर फैसला सशक्त देता है। तो हम इसका भी आज ये इतना अच्छा फैसला भी सुनाया है कोर्ट ने। जी
गार्विक जी, मैं आपको पता है कि सनातन के हवाले से बहुत ही नया हूं और चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूं। एक 12 शिवलिंग का कोई वो है, तो उसके बारे में कुछ ज्ञान देंगे कि ये 12 शिवलिंग क्या है? जी जी जी, ये ज्योतिर्लिंग है आरिफ जी, इनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये हमारे जो ज्योतिर्लिंगों में से एक, काफी सारे हैं, काफी प्रसिद्ध हैं। मैं अभी यदि उनका बखान करूंगा तो काफी समय हो जाएगा, तो मैं आपको प्रमुखों के बारे में बताता हूं जो प्रमुख है, जिनकी मान्यता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है? ज्योतिर्लिंग ऐसा कहते हैं आरिफ जी, जो कि बिल्कुल अपने आप ही, जो मैनमेड नहीं है, जो अपने आप ही स्वयंभू प्रकट हुए हैं, जो धरती माता से बिल्कुल स्वयंभू प्रकट है, उन्हीं को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और उसमें आपका एक सबसे प्रसिद्ध आपने सुना होगा महाकालेश्वर, महाकाल, उज्जैन महाकाल। और दूसरे आपके नासिक में है त्र्यंबकेश्वर महादेव और काशी विश्वनाथ। ऐसे हमारे कुछ प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। केदारनाथ है, केदारनाथ में जहां पे ट्रेजेडी आई थी, ये हमारे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है ये सब। और ये एक शक्तिपीठ है आरिफ जी, ये सब इनसे हमें शक्ति मिलती है। और एक जो असली हमें जो ऊर्जा मिलती है, एक सनातनी को प्रत्येक दिन जो एक ऊर्जा प्रदान करती है, एक पॉजिटिव वाइब प्रदान करती है, ये उन स्थल हैं, तो हमें उनसे एक ऊर्जा प्राप्त होती है जी। आपने अभी काशी विश्वनाथ का जिक्र किया, तो काशी विश्वनाथ भी हम देखते हैं कि वहां पे एक मस्जिद कायम है जिसके नीचे से मंदिर नजर आ रहा है। तो जी कब कब वहां पे वो मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा? जी, ये आरिफ जी, ये भी काफी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया है। अब वहां पे काफी हमारे काफी हिंदू भाइयों के द्वारा, काफी हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा वहां पे कई बार पीआईएल दाखिल की गई है, परंतु वो रिजेक्ट की जा रही है अभी माननीय न्यायालय के द्वारा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े और उस फैक्ट्स ढूंढेंगे हम, कि आगे हम एक सशक्त लड़ाई लड़ पाए। हम इस कुंभ में धर्म संसद के माध्यम से हम इन सारे विषयों पर हम ध्यान आकर्षित करेंगे, सरकार का भी, और जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का, उन सबका हम इस पे ध्यान आकर्षित करेंगे, इन टॉपिक्स पे, कि ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिंदू समाज के लिए, जिनसे हमें वंचित रखा जा रहा है जी। आज के मेन टॉपिक की तरफ मैं आता हूं, कुंभ मेला। कुंभ मेला बड़ा ही एक अट्रैक्टिव, मतलब हर इंसान इसके ऊपर अट्रैक्ट होता है। जरा हमें तफसील से बताइए कि ये कुंभ मेला क्या है, इसकी क्या खासियत है और कैसे ये होता है, कितना अरसा चलता है, क्या है ये? मैं आपको कुंभ के मेले के बारे में बताना चाहूंगा कि कुंभ का मेला एक्चुअली, कुंभ के मेले की मान्यता क्या है, कुंभ का मेला मनाया क्यों जाता है। जी। कुंभ के मेले की मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारे पुराणों में, विष्णु पुराण में इसका जिक्र है। जब समुद्र मंथन हुआ था, आपको सी चर्निंग के बारे में, ओशियन चर्निंग की आपने स्टोरी सुनी होगी, समुद्र मंथन। जो समुद्र मंथन हुआ था वो देवताओं और असुरों के बीच में हुआ था। तो उसमें जब सी चर्निंग चल रही थी, तो अमृत निकला था, अमृत प्रकट किया गया था। तो अमृत जब प्रकट हुआ था, तो यदि हम असुरों को देते, तो असुर सारा पूरा जो बर्बाद कर देते या विध्वंस कर देते। कभी ना सतयुग होता, कभी ना त्रेता युग होता, तो फिर तो प्रॉपर स्टार्टिंग से ही कलयुग चलता। पर हमारे जो विष्णु भगवान ने उस समय मोहिनी रूप धारण करके वो अमृत का प्याला लेके उन्होंने देवताओं को ग्रहण कराया, सभी देवताओं को वो पिलाया था अमृत।
और सबको जब ग्रहण करवाने के बाद वो गरुड़, जो हमारे गरुड़ देव थे, जब वो लेके जा रहे थे पहले, तो वो अमृत की बूंदें उनसे 4 जगहों पर छलकी गई थी। वो 4 जगह अमृत की बूंद पड़ी थी: हरिद्वार उत्तराखंड में, नासिक महाराष्ट्र, एंड थर्ड इज योर उज्जैन। उज्जैन में उसकी बूंदें छलकी थी, और फोर्थ इज प्रयागराज। प्रयागराज इज कॉल्ड एज तीर्थराज प्रयाग। तो वहां ये 4 जगहें हैं जहां पे कुंभ मनाया जाता है। और कुंभ भी 2 प्रकार से आपको मैं बताता हूं ये कैसे होते हैं। ये एक अर्धकुंभ होता है आरिफ जी, और एक महाकुंभ, जो कि इस समय हरिद्वार में है, हरिद्वार ऋषिकेश। तो महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आता है। 12 साल में? इसका 12 साल में एक बार। तभी मैं बोला आपसे कि गवर्नमेंट कांट स्टॉप यू। एंड इट वी हैव अ मोस्ट फेमस कोट, हमारे जो गुरुजी ने हमें सिखाया है: पद्मनि नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरो गंगा द्वारे अभिभूत योगा कुंभ नाम चतुर्मुख। इसका मतलब है आरिफ जी, गुरु, आपको इन स्टार्स के बारे में या राशि जो होती है, ज्योतिष विद्या, इन सब के बारे में पता होगा अवश्य। तो जो कुंभ राशि में, जो कुंभ राशि में गुरु का प्रवेश होता है, इसका हम अगर हम पुराणों से रिलेट करें, विष्णु पुराण में इसका साफ साफ जिक्र है कि जब सभी हमारे जितने भी देवता हैं, हिंदुओं के देवी देवता, वो अब 12 दिनों में एक बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के, पूरी अर्थ का चक्कर लगा के एकत्रित होते हैं। तो उसमें क्या था कि जो 12 दिन, मतलब देवताओं के 12 दिन हमारे 12 वर्ष होते हैं। तो वो एक उत्सव के रूप में संत समाज के द्वारा और हिंदू समाज के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा, ये जितने भी धर्मावलंबी लोग बाग हैं, सबके द्वारा ये बड़े ही जोश से मनाया जाता है, बड़े ही ऊर्जा से मनाया जाता है। ये त्योहार से भी, जैसे दिवाली हर साल आती है, परंतु कुंभ का मेला 6 साल में एक बार आता है, 12 साल में एक बार आता है। तो ये एक उत्सव रहता है। और एक माघ मेला होता है। माघ मेला हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रयागराज में। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थराज प्रयाग, बिकॉज 3 धाराएं वहां पे, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 धाराएं वहां पे उनका मिलन होता है। तो इसलिए कहते हैं संगम के तट पर स्नान किया। तो ये प्रयागराज है। अभी वर्तमान में हरिद्वार में महाकुंभ है। पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन सभी अखाड़ाओं के द्वारा, सभी नागा साधुओं के द्वारा किया गया, बड़े ही जोश से, और सरकार की भी व्यवस्था काफी उत्तम थी जी। अच्छा, तो ये जो हरिद्वार में जो हो रहा है, तो प्रयागराज में भी हो रहा है? नहीं 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 आरिफ जी, ये एक टाइम में एक जगह पर होता है। अभी प्रयागराज में पीछे 2018-2019 में हुआ था। ये 3 महीने लगभग चलता है, और ये 3 महीने अराउंड चलता है। परंतु इस बार थोड़ा कोरोना को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए, गवर्नमेंट ने इसको, वैसे मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी की थी, तो उस दिन से ध्वजारोहण हो गया था। पर इस बार 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा भव्य रूप से। अब आप देखें, 1 अप्रैल को मेरा बेटा पैदा हुआ है और 28 अप्रैल को मेरी बेटी पैदा हुई है। बहुत बढ़िया, मेरे लिए शुभ वो है। अच्छा, मुझे दोस्त है मेरे बनारस से, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि बनारस में गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो कुंभ में भी डुबकी लगाई जाती है, या जैसे हरिद्वार में, तो क्या फर्क है? नहीं, फर्क ऐसा मैं बताता हूँ। जो कुंभ के मेले का ऐसा कहते हैं कि जैसे आपका जो अमृत की जो धारा है, अमृत की धारा एक 12 साल में, जैसे एक बार जब सभी देवता गुरु बृहस्पति के साथ एक बार जब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के एकत्रित होते हैं, तो वो स्थल पुण्य हो जाता है। तो इसका जैसे हरिद्वार में कुंभ तभी मनाया जाता है जब जो गुरु रहती है, कुंभ राशि में जब गुरु प्रवेश करता है, तभी हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। तो और आपको एक और मजे की बात बताऊं आरिफ जी, जिस समय हरिद्वार में कुंभ लगता है, उस समय वृंदावन मथुरा में वृंदावन है, वहां पे
कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक चलती है। वैष्णव समाज के द्वारा वहां पे बैठकें चलती हैं कुंभ के पूर्व। तो वो भी अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा काफी भव्य वहां पे आयोजन किया गया है, और प्रॉपर उन्होंने एक एक व्यवस्था की है साधुओं के लिए, संत समाज के लिए, यात्रियों के लिए, डिवोटीज के लिए। तो वो काफी उसके वो 24th को एंड हो जाएगा, उसका समापन हो जाएगा, और उसका समापन होने के बाद वो फिर सभी जितने भी वैष्णव रहते हैं, वैष्णव फिर हरिद्वार प्रस्थान करेंगे। अच्छा, हाँ, ये जैसे हज होता है मुसलमानों का, उम्रा होता है, मक्का में मुसलमानों के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी हज उम्रा नहीं कर सकता, सिर्फ सिर्फ मुसलमान कर सकता है। इसी तरह वेटिकन है क्रिश्चियनों का, वहां पे भी जब पोप के पास जाते हैं तो क्रिश्चियन ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुंभ में कोई पाबंदी है कि खाली हिंदू आएंगे कि सारी मानव जाति आ सकती? आरिफ जी, ये क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देता हूं और आपको पता भी होगा। प्रयागराज में तारिक फतेह जी ने डुबकी लगाई थी संगम में। जी, अब आप देख लीजिए, हमारे द्वारा 2018 में रेड फोर्ट पर राष्ट्र रक्षा महायज्ञ का आयोजन किया गया था। इसका एजेंडा था राष्ट्र रक्षा महायज्ञ, फॉर ओनली फॉर द नेशन। तो उधर आप बिलीव नहीं करेंगे आरिफ जी, 20 मुस्लिम फैमिलीज ने आहुतियां दी थी हवन कुंड में। कितनी प्राउड की बात। तो हमें खुशी हुई थी, हमने उनका स्वागत किया था, सम्मान किया था, सत्कार किया था कि ऐसे भी लोग हैं जो एक एक टिपिकल थिंकिंग से उठकर कुछ देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए, धर्म के लिए सोचते हैं। तो अब आप बिलीव नहीं करेंगे आरिफ जी, हमारे पास काफी ऐसे दिल्ली में भी काफी जानने वाले हैं जो कि बिल्कुल मुस्लिम होते हुए भी उन मुस्लिम्स में जो मतलब आप इस चीज को मैं व्यूअर से भी कहूंगा, और आरिफ जी प्लीज ऑफेंड मत हुइएगा, इसमें जो मुल्लास द्वारा जो एक शिक्षा दी जाती है उस सबसे एक अलग हटके ये हम वसुदैव कुटुंबकम का हम प्रचार प्रसार करते हैं और सबको गले लगाते हैं। हमारा ऐसा रहता है, कोई भी स्नान करे, कोई भी पूजा करे, हमें इस चीज में आनंद आता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि जो खुशी खुशी ऐसे करता है, खुशी खुशी सब चीज वसुदैव कुटुंबकम का पालन करता है, तो उससे बढ़िया मानुष कोई नहीं है इस धरती पर। गार्वित जी, इतना इंक्लूसिव है ये हमारा सनातन, जो सबको बराबरी की बुनियाद पे लेके चलता है। कोई धर्म, कास्ट, कलर, रेस, इसके हिसाब से कोई डिवीजन पैदा नहीं करता, कोई वो नहीं रखता, मुख्तलिफ नहीं करता सबको। इसके बावजूद एक आप देख रहे हैं आजकल इंटरनेशनल एजेंडा चला हुआ है, तो मुसलमान अपना अलग एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के चलता है, रोड पे खड़ा होकर नमाज पढ़ लेगा, पूरी ट्रैफिक जाम कर लेगा, उस पर कोई नहीं बोलता। हिंदू जो कि सबको साथ लेके चलता है, सबके बराबर चलता है और नॉन वायलेंट है, टोटली कोई वायलेंस नहीं करता। फिर हिंदुओं को कम्युनल कहा जाता है ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या क्या है इसके पीछे थ्योरी? मैं बताता हूँ आयुष जी, ये इंडिया में क्या सिस्टम है मैं आपको बताऊंगा, जो इंडिया में भी और ये जो चल रहा है हिंदुत्व के विरुद्ध। इसमें हिंदू राष्ट्र का असली मीनिंग है, जो एक हिंदुत्व का जो प्रचार किया जाता है उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तानी, अमेरिका में रहता है वो अमेरिकी, अमेरिकन, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो, इंडियन वहां जाके अमेरिकन हो जाता है ना। तो अब जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो तो एटलीस्ट हिंदू कहलाए जाएंगे। अगर हिंदू अकेला इंडिया ही क्यों सर्वधर्म व्यापी देश बने, यदि सर्वधर्म व्यापी देश भी बनता है तो उसको फिर सभी को खुशी खुशी स्वीकारना चाहिए। जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं आप उस पर बैन क्रैकर्स, बैन कलर्स आप इस पे लिखते हैं, पर जब आपके अपने कुछ वास्तव में कुछ ऐसा होता है, जैसे अभी मैं एक पॉइंट उठाऊंगा, बड़ा पॉइंट है। मुंबई में एक मुस्लिम व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 30 डॉग्स का रेप किया है, 30 कुत्तों का। अब आप मैंने पढ़ा था ये। जी जी, आपने सुना होगा अवश्य।
तो अब आप एक तरफ, अब मैं उस टाइम में क्वेश्चन करूंगा पेटा वालों को। अब आपने रक्षाबंधन के टाइम पे आपने क्वेश्चन किया था, हिंदुओं के फेस्टिवल्स के टाइम पे ही आप क्यों निकल के आते हैं? आप ऐसे मौकों पर यदि आप कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे तो हमें कितना गर्व महसूस होगा कि जो इसकी रेलेवेंट संस्थाएं हैं, अथॉरिटीज है, वो कितना अपना दायित्व निभा रही हैं। पर आप दायित्व नहीं निभाते, आप हिंदुत्व के विरुद्ध एजेंडे चलाते हैं। रही बात मंदिर मस्जिद की, अब मैं बताता हूं आरिफ जी, ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, इन्होंने, अब आप हमारे मंदिरों में क्या होता है, बेसिकली मंदिर में एक सबका ध्यान रखा जाता है, सबको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खोले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रहता है, ब्रह्म मुहूर्त काफी हमारे हिंदुओं में पवित्र माना जाता है। मॉर्निंग 4 AM टू 5:30 टू 6 AM, सूर्य उदय से पहले पहले, बिफोर सनराइज। तो इधर इस टाइम इतने में हम मंदिर खोले जाते हैं। परंतु मस्जिद जो है, रात में 3, सवा 3, 3:30 बजे ही मौलाना जी अपना माइक ऑन किया और अजान लगा दी। दे इवन डोंट केयर अबाउट कि कौन भाई रेस्ट कर रहा है, किसके घर में पेशेंट्स रह रहे हैं कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से, तो इस चीज का ये लोग ध्यान नहीं देते। और जब कोई हिंदुओं का माता का जागरण चलता है या सुंदरकांड का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, उस समय फिर सब क्वेश्चन करते हैं कि ये सड़क घेर लेते हैं, ये ऐसे नहीं करने देते। यार 1 घंटे का सुंदरकांड का पाठ हमारा शांति से नहीं चलने देते तुम लोग। अब आप बताइए, हम तो इस चीज को एग्री करने वाले लोग हैं कि हम, अगर आप भी, हम अजान चला रहे हैं, इतने साल हो गए इस भारत की धरती पर आप अजान चलाए जा रहे हैं, किसी ने कोई आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं करता। ठीक है, पर आप हमारे मैटर्स में तो आप मत इंटरफेयर कीजिए। एटलीस्ट हमारा राम मंदिर बन रहा है, खुशी खुशी बनने दीजिए। अच्छा, कुंभ भी खुशी खुशी चलने दीजिए कुछ। जी जी जी। गार्विक जी, अभी हम देखते हैं कि केरला में एक मूवमेंट चलती है कि ओमकारा बोलना मना है, और ओमकारा बोलने से हम लोगों की रिलीजियस उसको सेंटिमेंट को हर्ट होती है, आप ओमकारा पे बैन लगाएं। फिर तमिलनाडु, फिर हम आंध्रा में देखते हैं, तेलंगाना में देखते हैं कि काफी सारे मंदिर तोड़े गए, और मंदिरों में भी पूजा के दौरान मदर मेरी की, जीसस की मूर्तियां लाकर रखी जाती हैं, वहां पे क्रिश्चियनों की सर्विसेज होती हैं। हम देखते हैं कि बंगाल, जो कि गंगा का देश है, और बंगाल में जय श्री राम पे पाबंदी लगाने की बातें होती हैं, जय श्री राम बोलना एक पाप बन जाता है। इसको कैसे कवर करेंगे? हिंदू क्या, कैसे इसको वो करेगा कि हिंदू तो ये नहीं है कि तलवार निकाल के सबके गले काटना शुरू करेगा, तो आप कैसे इसका वो खत्म करेंगे ये सब? मैं बताता हूँ आरिफ जी, हमें, आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप इस चीज पे आपको अच्छा भी लगेगा। और इसमें हमें क्या करना होगा, हम जो कुंभ में हमारा जो एजेंडा है, मैं उससे थोड़ा थोड़ा इसको मैच करूंगा, बिकॉज ये हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है। आरिफ जी, हमारा क्या है कि कुंभ में जो हमारा है राष्ट्र एवं धर्म रक्षा महायज्ञ, वी आर दिस टाइम ऑर्गेनाइजिंग राष्ट्र एवं धर्म रक्षा महायज्ञ। वी हैव 5 टॉपिक्स, हमने 5 हमारे मुद्दे चुने हैं जिनका संकल्प लिया जाएगा और जिनके संकल्प के पे आहुतियां डाली जाएंगी। तो इसमें जो हमारा संकल्प है, संकल्प इसमें देव देश धर्म की रक्षा और गुरुकुल की स्थापना। अब आप देखिएगा आरिफ जी, इंडिया में आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंडिया शुरू से हिंदुओं का देश रहा है, पर आज की डेट में आपको गुरुकुल कितने मिलेंगे? आप ये क्वेश्चन, ये जब आप इसका डेटा निकालेंगे, इसका एनालाइज निकालेंगे, तो आप शॉक्ड रह जाएंगे कि आज मदरसे कितने हैं, मस्जिद कितने हैं, और आज के डेट में कितने गुरुकुल हैं और कौन गुरुकुल प्रेफर करता है। आप मेरे से वरिष्ठ हैं, आपको इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज होगी। तो हमने ये सब पॉइंट्स लिए हैं कि हम ये संकल्प लिए जाएंगे, हमारे में यज्ञ से पवित्र कुछ और नहीं माना जाता, और तो यज्ञ में ही संकल्प लिया जाता है। हमारे में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले यज्ञ किया जाता है, तो इसमें यज्ञ में आहुति ली जाएंगी और सभी ये संकल्प लिए जाएंगे। और संकल्प है गौ माता की रक्षा का संकल्प, गौ सेवा, गौ माता की रक्षा का। इस टाइम आरिफ जी आप देखिएगा कि ये बीफ के काउ बीफ के केस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गाय हमारे देश में आवारा घूम रही है। आवारा घूमने का क्या लॉजिक है? क्योंकि गाय की कोई कदर नहीं करता है, जिस बेस पे लोग कहते हैं कि गौ हमारी माता है।
अगर गौ हमारी माता है तो आप एक काम कीजिए, आप डेली अपने घर पे आप संकल्प लीजिए, यदि आप गौ की सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे आप डेली गाय के प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ जरूर मंगाएंगे। आप अपने घर पे फिक्स कर लीजिए, संकल्प लीजिए कि मुझे डेली 1 kg ऑफ मिल्क, गाय का शुद्ध मिल्क, चाहे मैं एक्स्ट्रा पैसे देके मंगाऊं, कितना पैसा फालतू हो जाएगा, 20-30 रुपीज एक्स्ट्रा, तो कम से कम वो गाय की कदर तो की जाएगी, गाय की वैल्यू तो की जाएगी। अब वो पाउडर मिक्स करके वो भैंस का दूध देके चले जाते हैं उसमें पानी मिला के, तो पर गाय का फिर प्रोडक्ट का प्रमोशन खुद ही करो ना। आप लोग बोलो कि भाई हमें गाय का ही चाहिए, जब आप प्रेशर करके बोलोगे तो मैं कहता हूं कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता ओरिजिनल प्रोडक्ट देने से। तो ये हमारे कुछ संकल्प हैं, और एक हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है आरिफ जी, इस टाइम वेरी सॉरी टू से, पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, चाहे सनातन धर्मावलंबी लोगों के बने हैं या हिंदुओं के बने हैं, सब लोग अपने नाम के पीछे और क्रेडिबिलिटी के पीछे भागते हैं। तो इस कारण क्या हो पाता है, इस कारण कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता फिर इन कामों में। तो इसमें ऐसा विषय है आरिफ जी कि हम पूरा सैफरन अलायंस बनाएंगे, जितने भी संगठन है हिंदुओं के क्षेत्र में जो एक काम करना चाहते हैं, जितने भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उन सबको एक छतरी के नीचे, एक हम सैफरन अम्ब्रेला के नीचे उन सबको एकत्रित करेंगे, और मतलब एक अलायंस फॉर्म होगा, सभी के अंदर यूनिटी का हम ये संकल्प लेंगे। इसलिए जो हमारा ये जो महाकुंभ में ये जो हमारा कार्य होने जाने वाला है, इसमें कुछ इसी प्रकार से संकल्प लिए जाएंगे, और इसमें हमारे साथ काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हैं। मैं उनके एक प्राइम ऑर्गेनाइजेशन इसमें राष्ट्रीय विद्वत परिषद है, एंड सेकेंडली हिंदू एकता आंदोलन पार्टी है, एंड वर्ल्ड हिंदू फोरम है, एंड मैनी मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हमारे साथ, और भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हैं जो हमें काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में सब कार्य कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सभी ने संकल्प लिया हुआ है, सबसे बड़ी बात। तो इसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि डेली हमारे कार्य में डेली रुद्राभिषेक डेली किया जाएगा, यज्ञ किया जाएगा, और इवनिंग में डेली गंगा आरती की जाएगी, क्योंकि हमारी लैंड जो है वो वीरभद्र जी की धरा है, वीरभद्र जी की पवित्र धरा। वीरभद्र जी महादेव के पाठ थे। आपको आरिफ जी शायद वीरभद्र जी के बारे में न पता हो। नहीं। हाँ, मैं बताता हूं। वीरभद्र जी जो थे, आपने हरिद्वार में जब आप आएंगे तो आपको वहां पे दक्ष घाट के बारे में पता चलेगा, सती की स्टोरी। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि कभी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो वीरभद्र जी, मैं बस ये बताऊंगा कि वीरभद्र जी महादेव अनादि अनंता आशुतोष भगवान के पार्ट थे, शिव भगवान के पार्ट थे, अंश थे। तो वीरभद्र जी का हमारी जो लैंड है, जो हमारी पवित्र लैंड है, इतने सौभाग्य से हमें वो लैंड मिली है, और उस लैंड पर ये वीरभद्र जी काफी समय तक रहे थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, उसने हमारी लैंड को एज अ आर्कियोलॉजिकल साइट मार्क किया हुआ है। अच्छा गार्विक जी, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे है इसी सारी विशेष में, कि एक मस्जिद है या एक मदरसा है, उसको चलाने के लिए सरकार पैसा देती है। वो पैसा सरकार टैक्स पेयर से लेती है, और टैक्स पेयर तो 90% हिंदू है, यानी हिंदुओं के पैसे से मस्जिद मदरसे चलते हैं जिसमें नफरत के पाठ पढ़ाए जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ। नंबर 1 तो ये बात आ गई। नंबर 2 ये आ गई कि अभी रमजान आ रही है अगले महीने। रमजान में मस्जिदों को सब्सिडी दी जाएगी, चावल की बोरियां जाएंगी, बहुत सारी चीजें जाएंगी, वो भी हिंदू टैक्स पेयर से जाएगी। और हज आती है तो हज के लिए सब्सिडी दी जाती है। दुनिया का सबसे सस्ता हज इंडिया से होता है। पाकिस्तान से जितने में हज होता है उससे आधी कीमत में इंडिया से हज हो जाता है। वो भी सब्सिडी सरकार देगी, वो भी हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से जाएगी। लेकिन जब बात आती है राम मंदिर बनाने की, तो सरकार कहती है हमारा काम नहीं है। जब सोमनाथ मंदिर बनाने का टाइम आया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गए नेहरू जी के पास, गांधी जी के पास,
कि भाई हमें ये सोमनाथ मंदिर बनाना है, तो गांधी जी ने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन सरकार के पैसे से नहीं बनाना, आम आदमी से पैसा लो। अब राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भी आम आदमी से पैसा लिया जा रहा है। हज हाउस बनता है केरला में 100 करोड़ रुपए से, वो भी हिंदू टैक्स पेयर के पैसे पे। ये तफरीक क्यों कि हिंदुओं के मंदिर का पैसा भी सरकार ले जाती है, हिंदुओं के जो गवर्निंग बॉडी होती है उसमें भी आपको मुसलमान भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, लेकिन किसी मस्जिद या गुरुद्वारे की गवर्निंग बॉडी या चर्च की गवर्निंग बॉडी में कोई हिंदू नहीं मिलेगा। तो भारत देश जो कि मेजोरिटी हिंदुओं का देश है, वहां पे ये तफरीक क्यों? मैं बताना चाहूंगा आरिफ जी, विषय ऐसा है कि एक शुरू से हमारे काफी संत समाज इस चीज पे बार बार कहता है, बार बार आक्रोश जताता है, अखाड़ा परिषद बार बार इस पे आक्रोश जताता है कि जब तक हिंदू एकत्रित नहीं होगा, जब तक हिंदुओं का एकत्रीकरण नहीं होगा, तब 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 इस हिंदुओं पे आग आती रहेगी और पालघर संत हत्याकांड जैसे हत्याकांड होते रहेंगे और सब हिंदू सोता रहेगा। तो इस पे बेसिकली जो इस पे आकर्षित करने की जरूरत है वो ऐसे है कि जो हमारे हिंदू लोग बाग हैं सबको एक बार जागना होगा, सबको एक बार दोबारा से अपने जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज, मैं ये भी कहूंगा कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि आप अपने धर्म के बारे में पढ़ें, जानें और उसका प्रचार करें। ये वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी है आरिफ जी हमारी, हम इस चीज का करें। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, पर मैं भी कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको अपना एक मौलिक कर्तव्य, एक फंडामेंटल राइट नहीं ड्यूटी मानता हूं। इट्स माय फंडामेंटल ड्यूटी टू एक्सप्रेस थॉट्स अबाउट माय रिलीजन, टू teach lessons from my religion that are affecting positively in someone's life। तो ये मेरा दायित्व है आरिफ जी, इस चीज को मैं करूंगा। मैं काफी लोगों को कहता हूं आप इंस्पायर हुई, हमारे जो देवी देवता राम जी हैं, प्रभु श्री राम जी जो थे, श्री राम जी का हम इतना उनको आदर्श मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। क्यों मानते हैं? हम कोई ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम तो मानेंगे नहीं, हमने उनके बारे में पढ़ा है। राम जी जो थे, राम जी को अपने आप को मैं बिल्कुल आप पे क्यों खाए? आप इस चीज को खुद ही सोचिए आरिफ जी। शबरी तो एक मतलब शी वॉज लाइक शेड्यूल्ड कास्ट, आई कैन से। तो उन्होंने इसलिए खाए क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने चाहा कि भाई मैं ये जातिवाद का क्यों मैं एक बढ़ाऊं, पहले इतना था तो इस चीज को क्यों और मैं बढ़ाऊं जातिवाद के पॉइंट को। तो राम जी जो थे, राम जी ने इस चीज को हमें, हम जिनको आदर्श मानते हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है, हमें हमारा ड्यूटी है गवर्नमेंट को कैसे रखना है कैसे नहीं रखना, बिकॉज हम वोट देते हैं, वी आर द वोटर्स। तो हमें ऐसी गवर्नमेंट चूज करनी चाहिए जो हमें बेनिफिट करे, जो हमारे पैसे से हज हाउस का निर्माण ना करे, जो हमारे पैसे से मंदिर का भी निर्माण ना करे। मैं इतना भी कहूंगा, पर वो सबको इक्वल रख के चले, मेरा इतना मानना है। यदि वो अगर ऐसा है कि हिंदुओं का जो राइट है मंदिर है, क्यों है? क्योंकि हिंदुओं का वो पहले से था ऑलरेडी। हज हाउस तो आज कल परसों में बना है, हज हाउस तो, मंदिर तो कई हजारों सालों से इस जगह ऑलरेडी बना हुआ था। आप लोगों ने उसको डेमोलिश किया है और डेमोलिश करके आपने अपना प्लेस स्थापित किया है वहां पे। तो इस चीज के प्रति मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, काफी जो हिंदू व्यूअर्स रहेंगे, कि आपको समझना चाहिए इस चीज के बारे में कि किस प्रकार से हमें गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। हमें मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, हमें हमारे जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार को हीरो बनाया जा रहा है। हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने धर्म बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। हमें पढ़ना चाहिए स्वामी करपात्री जी महाराज के बारे में। स्वामी करपात्री जी महाराज ने धर्म संघ स्थापित किया था 1627 में। क्यों किया था? बिकॉज उनको पता था स्वामी करपात्री जी महाराज को कि आने वाले समय में सनातन धर्म को हानि होने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से मदरसे बनना चालू हो रहे थे, जिस प्रकार से मतलब कन्वर्जन चालू हो रहा था, तो ही वॉज वेरी फियर्ड। तो उन्होंने धर्म संघ स्थापित किया था।
तो आरिफ जी, हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और इनफैक्ट सभी हमारे जितने भी पेरेंट्स रहेंगे, हिंदू पेरेंट्स रहेंगे, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान जरूर दें। रामचरितमानस का मैंने लास्ट टाइम भी आपसे इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने ये कहा था कि आप रामचरितमानस का डेली पाठ कीजिए। कोई कंसेप्ट से नहीं कि राम जी आएंगे और आपको फल देंगे, पर आप उसमें से एटलीस्ट कुछ मॉरल वैल्यूज गेन करेंगे। मेरा इतना सा पॉइंट है, जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे आरिफ जी, तो आप खुद ये ऐसा कभी होने नहीं देंगे। आप खुद स्टूड अप करेंगे, अपना स्टैंड लेंगे खुद ही, ऐसा मेरा मानना है। आप श्रीमद् रामचरितमानस पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, उसमें आपको एक एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और मतलब बहुत सही रहेगा यदि कोई इस चीज के ऊपर ध्यान आकर्षित करे और गुरुकुल को प्रमोट करे। गुरुकुल एंड संस्कृत लैंग्वेज, इन सबका प्रमोशन काफी बढ़ चढ़कर करे, तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बड़े बड़े संत कहते हैं इस चीज से। धन्यवाद गार्वेज जी, आपने ये सारा ज्ञान हमें दिया। दर्शकों के लिए बहुत जरूरी था जानना। मेरी तरह के कई लोग हैं, खासतौर पे मेरी व्यूअरशिप जो पाकिस्तानियों की है या जो मुसलमानों की है, और हिंदुओं में भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन बहरहाल हैं ऐसे लोग जो अपने धर्म की बुनियाद बेसिक चीजों को नहीं जानते। वो आपने हमें बताया कुंभ मेले के हवाले से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के हवाले से और दीगर सारी चीजों के हवाले से। धन्यवाद फॉर गिविंग अस टाइम एंड ज्ञान। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।